हमारी आशा वर्कर्स यूनियन की उपाध्यक्ष रंजना जी हमारे बीच में है, जो चाका ब्लॉक से है। भगवतपुर ब्लॉक से कामरेड रेखा मौर्य जी हैं, वो हमारे इस इलाहाबाद मंडल के अध्यक्ष हैं। आज जिस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं, उस बात को आप लोग समझिए। मंजू जी आपके बीच में काम करने वाली आशा है, उनके साथ यहाँ की अधीक्षिका ने बदतमीजी किया। और एक बात हम बताने आए हैं कि हम लोगों की यूनियन मान सम्मान के सवाल पर समझौता नहीं करती। अभी पिछले दिनों चाका ब्लॉक की हमारी आशा बहन, जिसके प्रतिमा तिवारी के साथ इस देश का माना हुआ डॉक्टर बी पॉल, जिसको राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया है, कमला नेहरू अस्पताल में काम करता है, उसने प्रतिमा तिवारी जी के साथ, हमारी आशा बहन के साथ बदतमीजी की थी। वो डॉक्टर कह रहा था कि हम आशा बहनों के बीच नहीं आएंगे, हम माफी नहीं मांगेंगे। तो इनको पांडे जी को हम बताने आए हैं कि उस डॉक्टर की तुम पसंगा नहीं हो। वो डॉक्टर हमारी बहनों के बीच में आया था, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर है। हमने वहां भी ऐलान किया था। पहले दिन वो डॉक्टर नहीं आया, लेकिन तीसरे दिन उस अस्पताल को हमने जाम किया और वो डॉक्टर आया और बहनों के बीच में आकर उससे माफी मांगी थी। तो इनको भी हम बताने आए हैं कि हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, केवल कहने नहीं आते, तुम्हारी औकात तुमको बताने आए हैं। और अगर आज तुम नहीं सुधरे तो यहाँ इस बात को समझ लो, 13 तारीख को हमारा कार्यक्रम तय है यहाँ के डीएम के यहाँ। पूरे जिले की आशाएं जाएंगी और उसके बाद लौट के फिर इस बार अब के हॉस्पिटल में हम लोग आएंगे, जसरा के हॉस्पिटल में आएंगे, और तब तक हम लोग बैठेंगे जब तक तुम माफी नहीं मांगती। आज भी हम लोग 2-4 घंटे जरूर बैठेंगे। तुम्हारी गाड़ी हमने रोकी है और तुमको जाने नहीं देंगे जब तक तुम संतोषजनक रूप से इस बात की जवाब नहीं देती। पिछले समय हम लोग आए थे, लोग कह रहे थे कि बड़ी ईमानदार डॉक्टर आई हैं। नई जब आई थी उस समय हम लोग आए थे, सरोज जी ने बुलाया था यहाँ, सैकड़ों आशाएं उस दिन थी। कई आशा बहनें आपके बीच की भी कह रही थी कि बड़ी ईमानदार अधीक्षक हैं और इनकी ईमानदारी की बात कर रही थी। आज वो बात सामने खुल के आ गई। हम लोग कह रहे थे कि ये सिस्टम बेईमानों का है, ये मोदी जोगी जो बैठे हैं इस देश की सत्ता पर, वो भ्रष्ट हैं, वो पैसा लेते हैं, तो ये क्यों नहीं लेंगी, ये भी लेंगी। लेकिन इनकी लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि इनकी लगाम आप अपने हाथों में लीजिए और अपनी यूनियन को आप मजबूत करिए, मजबूती के साथ लड़ना सीखिए। तमाम इस जिले में ट्रैक में रेखा जी हैं, वहां की सीएचओ को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ा था और सीएचओ से लेकर के वहां के अधीक्षक तक का ट्रांसफर हुआ था। सीएमओ को हम लोग घेरे थे कौशाम्बी के, वहां भी जो है कई चीजों को हम लोगों ने हल कराया है। आज आप लोगों के बीच इस बात को लेके आए हैं कि हम लोग पिछले मार्च के महीने में यहाँ से तो लोग नहीं गए थे, लेकिन पूरे जिले की करीब 1500 आशाओं ने इस जिले के डीएम को घेरा था और तमाम जो भुगतान रुके हुए थे वो भुगतान मिलने शुरू हुए थे। हम लोग इस बात को कहते हैं कि हमारी यूनियन लड़ने वाली यूनियन है, जुझारू यूनियन है, और उस यूनियन ने तमाम वो काम किए हैं जिसको आपके बीच में दिखाया है। उत्तर प्रदेश के पैमाने पर पिछले फरवरी के महीने में 3 दिन का धरना लखनऊ के जो है इको गार्डन में हुआ और उस धरने पे भी ये बात हम कर रहे थे कि यहाँ की जो बीसीपीएम डीसीपीएम से लेकर अधीक्षक हैं, पूरे देश की आशाओं के हक का
1.5 लाख करोड़ रुपया, ये हॉस्पिटल जितना बड़ा है 500 की नोट से भरिए तो भी जो है ये वो नोटें भर जाएंगी और जगह पूरी नहीं पड़ेगी। इतना घपला इस प्रदेश की सरकार करती है। 1.5 लाख करोड़ रुपया आपके हक का सरकार मार रही है। और इस बात को जब हम लोग एनएचएम के डायरेक्टर को कह रहे थे तो डायरेक्टर कह रहा था कि कुछ चीजें तो हैं, लेकिन आप सीधे गधे को गधा क्यों कह रहे हैं। आप दूसरी तरह से कहिए कि जो है घूसखोरी तो है, लेकिन कोई एक आदमी नहीं कर रहा है। इस प्रदेश में 1.5 लाख करोड़ आशा बहनों का ये लोग मार रहे हैं। आपसे कहेंगे कि डिलीवरी का केस लाओ, नसबंदी का केस लाओ। हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो क्या है? शौचालय में पानी नहीं है, बिजली नहीं रहती, जनरेटर नहीं चलता, आशा बहनों के रहने और बैठने की कोई जगह नहीं है। हम लोग पूरे प्रदेश में इस सवाल को उठा रहे हैं कि आशाएं डिलीवरी का केस लेके आती हैं तो 24-24 घंटे उनको हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है। तो कम से कम ऐसा कमरा तो होना चाहिए जहां वो बैठ सकें, जहां सुस्ता सकें, जहां उनको पीने का पानी मिल सके, जहां उनको कैंटीन की सुविधा मिल सके। हॉस्पिटल के शौचालय में पानी नहीं है तो हमारी मंजू बहन बाल्टी से लेके पानी डालने गई और अधीक्षिका से यही सवाल उन्होंने किया कि शौचालय में पानी ले जाने का काम क्या आशा वर्कर्स का है? आप स्वयंसेवी कहते हैं। हिंदुस्तान में श्रम सम्मेलन होता है। सन 2013 में श्रम सम्मेलन ने तय किया, हम लोगों ने तय करवाया कि आशा बहनें स्वयं सेवक नहीं है, वो कर्मचारी हैं और उनको कर्मचारी की सुविधा मिलनी चाहिए। उनको कम से कम आज की डेट में 26,000 रुपया वेतन प्रति माह मिलना चाहिए। ये सारी चीजें सन 2013 में माना श्रम सम्मेलन ने। इसके बाद मोदी जी आए, सन 17 में श्रम सम्मेलन हुआ। उस श्रम सम्मेलन में भी हमने इस सवाल को उठाया देश के लेवल पर, उसमें भी उसने माना, मोदी की सरकार ने भी माना। लेकिन मोदी इतना निर्लज्ज, इतना निकम्मा, इतना बेहया प्रधानमंत्री है कि सन 17 के बाद से आज तक उसने कोई श्रम सम्मेलन ही नहीं बुलाया कि हम लोग लड़ते हैं आशा बहनों के लिए। इसलिए श्रम सम्मेलन ही रोक दिया और आपसे 2022 में पूरे महीने काम लेते हैं ये लोग। आज हिंदुस्तान के अंदर न्यूनतम मजदूरी 15,000 रुपया है। आप ट्रेंड वर्कर हैं और ट्रेंड वर्कर का न्यूनतम मजदूरी आपके प्रदेश की सरकार ने भी 15,000 तय की है, लेकिन आपको मिलता क्या है? सारे सवाल हम लोग लड़ रहे हैं और आपको इसलिए बता रहे हैं कि अधीक्षिका तो सरकार की एक छोटा सा प्यादा है। पूरा सरकार कितने निकम्मेपन से काम करती है उस चीज को हम आपके बीच बता रहे हैं। एक बात हम ये भी कहने आए हैं, पुलिस के लोग अधीक्षिका महोदय की रक्षा करने के लिए आज आए थे। एक महिला, सिंपल सी महिला आपकी अधीक्षिका है, आपके बराबर ही, वेतन के लिए आपसे ज्यादा पाती है, कुछ अधिकार आपसे ज्यादा हैं, लेकिन अगर लड़ने पे उतर आएंगे तो 4 आशाएं उसको नहीं पीट सकती। तुम्हारी पुलिस फोर्स धरी रह जाएगी। रात दिन आशा और अधीक्षिका का संबंध है, डेली मिलना है, डेली आना है, जाना है, तो पुलिस प्रशासन कितनी देर बैठा रहेगा उनकी सेवा में? तो इसलिए अधीक्षिका महोदया के लोग भी यहाँ जो सुन रहे हो, हम उनसे बताना चाहते हैं कि हम मार करने नहीं आए, हम लड़ाई करने नहीं आए, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए आए हैं और लड़ना भी जानते हैं, ये बताने हम आए। अगर हमारी बात तुमको सुनाई नहीं देती, आपके बहरे कान हमारी मांगों को नहीं सुनते, तो उन बहरे कानों को सुनाने का तरीका भी हमें आता है और तुम्हारी औकात भी तुमको हम बताने का काम करेंगे। जिस काम को हमने बीपॉल को झुकाने के लिए किया था, हमने उसी दिन नहीं किया था जिस दिन पहले दिन घटना हुई थी। दूसरे दिन हम लोगों ने धरना दिया था और बीपॉल को 3 दिन का समय दिया था। हमने 3 दिन का समय दे करके
तीसरे दिन हमने कमला नेहरू अस्पताल के गेट को जाम करने का काम किया था। तमाम पुलिस, कई थानों की पुलिस लगी हुई थी, 10-12 गाड़ी पुलिस थी, और पुलिस के लोगों से भी हमने कहा था कि हमारी तुमसे लड़ाई नहीं है, हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं, हम केवल एक बात करने आए हैं। प्रतिमा तिवारी का अपमान किया है पीपल ने, उस अपमान के लिए हम केवल इतना कहने आए हैं कि तुम आके माफी मांग लो। वही बात आपकी पांडे अधीक्षिका से भी हम कहने आए हैं। आज हम चेताने आए हैं केवल कि अगर तुमने मंजू बहन के साथ इस तरह की हरकत की है, उनको मारा है, उनका मोबाइल रखवाया है, तो तुमसे अभी केवल हमारी एक ही अपील है कि तुम आके सबके सामने, मंजू बहन से नहीं, सारी बहनों के सामने माफी मांगो और ये कहो कि हम किसी आशा के साथ, किसी आशा बहन के साथ इस तरह की हरकत दोबारा नहीं करेंगे, तभी हम छोड़ेंगे तुमको। आज हो सकता है कि छोड़ दें कि जाओ तुम, लेकिन अगली तैयारी के साथ और सूचना के साथ आएंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगी तब तक नहीं हटेंगे। जितना चाहो तुम फोर्स लगा लेना, जितना चाहो अधिकारी बुला लेना, आशा बहनें तुमसे कम नहीं है, तुमसे कमजोर नहीं है। अगर तुमसे लड़ने पे उतारू हो जाएंगी तो तुमको भी भागे रास्ता नहीं मिलेगा। प्रशासन के लोगों को हम लोगों ने भगाया है और खदेड़ा है।